बरक़ादर और जलाली नाम में आप तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखे, आपके घरानों को अपनी पनाह में रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम खिदमतों के ताल्लुक से दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और हम मज़ीद आगे जो है वो चलकर बात करते हैं और देखते हैं कि आज हम कितनी जो है वो इस ताल्लुक से डिटेल्स को स्टडी कर पाते हैं। चंद एक बातें मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो है वो बयान की जाएँ। हमने जिन खिदमतों की कल बात की थी वो खिदमतें हैं जो हमने पढ़ा था कि खुदावंद की तरफ से जो मुकर्रर किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें लफ्ज़ खिदमत जो है वो एक बड़ा लफ्ज़ है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे लोग आते हैं जो ओवरऑल खिदमत ही कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर रसूल भी खिदमत करते हैं, नबी भी खिदमत ही करते हैं, मुबशर भी खिदमत ही करते हैं, चरवाहे भी खिदमत ही करते हैं, उस्ताद भी खिदमत ही करते हैं। लेकिन खिदमत जो है वो अलग से, यानी कोई सेपरेट जो है वो लफ्ज़ नहीं है जिसके लिए हम मतलब कहें कि जी एक शख्स आप अपने लिए जी मैं जी खादम खुदा का। अब खादम तो सारे ही हैं। खादम खाली कहना जो है वो इस चीज़ के अंदर जो है वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी नहीं होता। इंसान को अपनी कॉलिंग का, अपनी बुलाहट का जो है वो पता होना ज़रूरी है। उस खादम को जो है वो अपनी उस बुलाहट का पता होना ज़रूरी है कि मैं खिदमत में किस जो है वो डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि ये तो चले वो खिदमतें हैं जो खुदावंद की तरफ से मिलती हैं। वो अलग बात है कि लोग हम देखते हैं कि आजकल अपनी मर्जी से भी सिलेक्ट कर रहे हैं, जो कि तरीकाकार नहीं है। हम लास्ट ऑडियो में इसी को डिस्कस किया था। अब हम अगर जाते हैं उस डिटेल की तरफ कि जो 5 खिदमतें हैं जिनकी हमने बात की, एडमिनिस्ट्रेशंस का उनके लिए लफ्ज़ जो इस्तेमाल हुआ है कलाम में, ये 5 एडमिनिस्ट्रेशंस हैं। यानी ये एक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है बल्कि ये 5 एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, ठीक है। और इन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो हमें रोल मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं अपॉस्टल्स के, प्रॉफिट्स के, टीचर्स के, इवेंजलिस्ट्स के और पास्टर्स के। अब ये जो रोल है हमारे पास, जो 5 रोल हैं, इनके अपने अपने ऑफिसेज हैं, इनकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं और इनमें से सबसे जो टॉप पर जो कॉलिंग है, दरअसल जो खुदावंद ने जिनको मुकर्रर किया वो रसूल हैं, यानी कि अपॉस्टल्स। अच्छा, अब मज़ेदारी की बात यहाँ पर यह है कि अक्सर औकात जो है वो हम आजकल देखें तो लोग अपने लिए इस तरह के अलकाबात जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उनको बाज़ औक़ात खुद भी पता नहीं होता कि रसूल कहते असल में किसको है, रसूल होता क्या है। हो सकता है कि आज हम सिर्फ रसूलों को और नबियों को जो है वो डिस्कस करें। इस डिस्कशन में जो आज हम कर रहे हैं, हम सब कॉलिंग्स को डिस्कस ना कर सकें तो उसको फिर हम नेक्स्ट पार्ट में आगे डिस्कस करेंगे, अगर आज हमारे पास जो है वो सिर्फ इसी को कवर करने का टाइम हुआ तो इसमें जो अपॉस्टल सबसे पहले जिनको हम कहते हैं, पहले नंबर पर तो हम ये जान लें कि ये जितनी भी खिदमतें हैं, ये इनमें से कम 4 ऐसी खिदमतें हैं जो हमने खुदा यीशु मसीह को करते हुए देखा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर खुदा यीशु मसीह को लोग उस्ताद भी कहते थे और वो उस्ताद थे भी, और वो बहुत अच्छे, सबसे अच्छे उस्ताद हैं वही, ठीक है। फिर अगर आप देखें तो खुदा यीशु मसीह जो हैं वो नबूवत भी करते थे, यानी आने वाले वक्त के बारे में भी बयान करते थे, सरजनश भी करते थे, लोगों की सलाह भी करते थे, ठीक है, डांटते भी थे उनको। ये चीज़ें जो हैं ये कुछ लिंक्ड हैं प्रॉफिट के साथ। फिर उसके बाद जो है वो खुदा यीशु मसीह अच्छे चरवाहे भी हैं, यानी वो पास्टर भी हैं। इस हिसाब से देखा जाए वो कहते हैं कि ये अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं भेड़ों के लिए, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। यानी इस तरीके से उन्हें पता है कि भेड़ों को नाम बनाम जानते हैं, वो भेड़ खाना में जाते हैं तो जो दरबान है वो उनके लिए दरवाज़ा खोल देता है। मतलब ये सब चीज़ें पता चलती है कि जी वो। फिर उन्होंने एज एन इवेंजलिस्ट भी काम किया। जब उन्होंने ये कहकर मुनादी शुरू की कि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है, तो उन्होंने प्रोक्लेमेशन जब शुरू की जो है वो गॉस्पल की, अंजील की, तो वो इवेंजलिस्ट का काम भी जो था उन्होंने करके दिखाया। लेकिन जिनको रसूल कहा जाता है, दरअसल ये वो लोग हैं जो इसका मतलब जो है रसूल का, अगर उर्दू में हम देखें तो रसूल का मतलब है भेजे हुए। भेजे हुए
या एलची जो है इंग्लिश में उनको एम्बेसडर कहते हैं हम, ठीक है, मैसेंजर भी कहा जाता है इनको। ये जो हैं जिनको भेजा है, ज़ाहिर है कि भेजे हुए जो हैं वो तो फिर वो हैं जिन्हें खुदा यीशु मसीह ने चुना और फिर उन्हें ऑर्डेन किया और फिर उन्हें भेजा कि वो जाके जो है वो तमाम दुनिया में इंजील की जो है वो मुनादी करें। अच्छा, अब दरअसल ये जो रसूल जिसे हम कहते हैं, ये तो इनका एक लफ्ज़ी मीनिंग है और इसमें बहुत सारे और लोग भी शामिल होते हैं, यानी कि जो खुदा यीशु मसीह के डायरेक्ट अपॉइंटेड नहीं हैं तो आगे रसूलों के वो अपॉइंटेड हैं, लेकिन क्योंकि उनको रसूलों ने भेजा तो भेजे हुए के मीनिंग से वो ज़रूर रसूल कहलाए। लेकिन जो रसूलों के लिए जो चेकलिस्ट है, ये रसूल जो है उसके लिए क्या जो है वो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उनको हम खुदा के कलाम में से देखना चाहेंगे। ये रसूलों के लिए क्या चीज़ जो है रिक्वायर्ड, रसूल बनने के लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। अगर हम पहला कुरिन्थियों जो है उसको जाकर देखें, फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर उसका जो है वो 9, अगर हम देखें फर्स्ट कुरिन्थियंस चैप्टर 9 और उसकी जो है अगर हम पहली आयत को पढ़ें तो यहाँ पर पौलुस रसूल ये बयान करते हैं कि क्या मैं आज़ाद नहीं, क्या मैं रसूल नहीं, क्या मैंने यीशु को नहीं देखा जो हमारा खुदावंद है, क्या तुम खुदावंद में मेरे बनाए हुए नहीं। यानी एक रसूल के लिए जो है वो ज़रूरी है कि वो उसने यीशु को देखा हो, यानी यीशु से डायरेक्ट जिसने तालीम हासिल की हो, यीशु को डायरेक्ट जिसने देखा हो, वो शख्स जो है वो रसूल कहलाता है या रसूल बन सकता है। अब ये अलग बात है कि आजकल लोग जो हैं वो कई किस्म के क्लेम भी कर देते हैं कि जी मैं खुदावंद को मिला, मैंने खुदावंद को देखा, खुदावंद मेरे पास आए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मतलब बड़ी बड़ी किस्म की यहाँ पर जो है वो कहानियाँ में मिलती हैं कि लोग अक्सर सुना देते हैं। यकीनी तौर पर उसमें से शायद कुछ सही भी होंगी और कुछ उसमें से जो है वो लोग बस एक अपनी गुडविल बनाने के लिए भी करते हैं कई दफ़ा इस तरह की बातें, सादा लोगों को फंसाने के लिए। तो पहली चीज़ जो है वो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि जिसको खुदावंद ने चुना हो, ठीक है। अगर हम अमाल 9 बाब की 15 आयत को देखें, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 9 वर्स 15 को अगर हम देखें तो उसके अंदर एक बात लिखी हुई है कि जब हननिया जो है उसको बताया गया कि वो जाके जो है वो पौलुस रसूल पर जो है वो जब तक वो साउल कहलाता था उस पर हाथ रखे और उसे जो है वो ताकि वो बीना हो जाए, तो हननिया ने दिखाया कि जनाब 9वें बाब की 13वीं आयत में हननिया ने जवाब दिया कि या खुदावंद, मैंने बहुत लोगों से इस शख्स का जिक्र सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे मुकद्दसों के साथ कैसी कैसी बुराइयां की हैं, और यहाँ इसको सरदार काहनों की तरफ से इख्तियार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। लिखा कि मगर खुदावंद ने उससे कहा कि तू जा, क्योंकि ये कौमों और बादशाह और बनी इसराइल पर मेरा नाम जाहिर करने का मेरा चुना हुआ वसीला है। लिहाजा ये डायरेक्टली जो है खुदावंद की अपॉइंटमेंट से रसूल बने हैं, ठीक है। इसके बाद जो तीसरी जो चीज़ आती है इसके अंदर, वो भी अगर हम देखें तो वो अमाल की किताब में, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल में ही अगर हम देखें तो उसके चैप्टर 2 की वर्स 43 हमें बड़ी एक बात जो है वो क्लियरली दिखाती है। चैप्टर 2 वर्स 43 लिखा कि हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से ज़ाहिर होते थे। बहुत से अजीब काम और निशान रसूलों के जरिए से ज़ाहिर होते थे। जो रसूल है उसके हाथों से साइंस एंड वंडर्स जो है मिरेकल्स जो हैं वो ज़रूर ही ज़ाहिर होते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है अगर हम दूसरा कुरिन्थियों में दोबारा चले, सेकंड कुरिन्थियंस उसका 12वां बाब जो है और उसकी 12वीं आयत, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, ये बड़ी की वर्स है। पौलुस रसूल जो है वो यहाँ पर बयान करते हैं कि रसूल होने की अलामतें कमाल सब्र के साथ निशानों और अजीब कामों और मौजज़ों के वसीला से तुम्हारे दरमियान ज़ाहिर हुई। यानी कि वो अपने बारे में बात कर रहे हैं। जब वो शुरू करते हैं तो 11वीं आयत में कहते हैं कि मैं बेवकूफ़ तो बना मगर तुम ही ने मुझे मजबूर किया, क्योंकि तुमको मेरी तारीफ करना चाहिए था, इसलिए कि मैं उन अफजल रसूलों में से किसी बात में कम नहीं, अगरचे कुछ नहीं हूँ। रसूल होने की अलामतें कमाल सब्र के साथ निशानों, अजीब कामों और मौजज़ों के वसीला से तुम्हारे दरमियान ज़ाहिर हुई।
ठीक है जी। और तुम कौन सी बात में और कलीसियाओं से कम ठहरे, बजुज इसके कि मैंने तुम पर बोझ न डाला, मेरी ये बेइंसाफी माफ करो। सो ये जो है चीज़, पौलुस रसूल इस चीज़ को जो है वो बयान करते हैं कि मेरे जो है वो ज़रिए तुमने जो है वो अलामतें जो थी रसूल होने की वो तुमने देखी है, कि मेरे साथ मुझसे जो है वो सब्र के साथ निशानों और अजीब कामों और मौजों को जो है वो तुमने देखा है कि मेरे हाथों से वो चीज़ें होती रही हैं। और ये चीज़ हम जानते हैं ऑलरेडी कि ये काम जो था ये चलता रहा है, यानी कि बाकायदा तौर पर ऐसे निशान और अजीब काम जो हैं वो ज़ाहिर होते रहे हैं। और इस चीज़ पर जो है वो हमें खुदा का कलाम बाकायदा तौर पर जो है वो गवाही देता रहा है इस चीज़ के लिए कि ये सब कुछ जो है वो रसूलों से बाकायदा तौर पर जो है वो होता रहा है, और लोग इन चीज़ों के जो थे वो बाकायदा तौर पर वो देते थे, सबूत और गवाही लोग देते थे एक दूसरे को। सो इस ताल्लुक से ये चीज़ तो हमारे सामने क्लियर हो जाती है कि रसूल बनने के लिए जो है वो चेक लिस्ट क्या है, और चेक लिस्ट जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। अब ये है कि रसूल, ये तो एक हमारे पास जो है बेसिक चेक लिस्ट आ गई है रसूल की। इससे फर्दर जो है आगे जो ज़रूरी चीज़ है वो क्या है कि जो एक रसूल होता है, क्योंकि वो एम्बेसडर होता है, क्योंकि वो एक एलची होता है। और जब हम अगर आज के दौर में एम्बेसडर्स को देखें जो दूसरे मुल्कों में जाते हैं और किसी मुल्क के वो जो है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, तो बेसिकली वो उस मुल्क के प्रेसिडेंट को रिप्रेजेंट वहाँ करते हैं, और उनकी रिस्पेक्ट जो है वो प्रेसिडेंट की तरह जो है वो की जाती है। पुराने वक्तों में भी एलची जो थे, एम्बेसडर्स जो थे, वो दूसरे मुल्कों में जब जाते थे कोई पैगाम लेकर, मैसेज लेकर, तो उनको उसी तरीके से प्रोटोकॉल दिया जाता है जिस तरीके से बादशाह को दिया जाता है। और अगर दूसरा मुल्क उनके साथ कोई दुश्मनी करना चाहता था तो वो उन एलचियों की गर्दनें भी उड़ा देता होता था, और जिसका जो था वो मैसेज ये होता था कि दूसरे जिस मुल्क से वो आए हैं उसके मुल्क के हाकम के मैसेज जाए कि जिस तरह उस हाकम की गर्दन जो है वो उड़ाई गई है। यानी ये इस तरीके से जो है वो इनको कंसिडर किया जाता है। और इस वजह से जो एम्बेसडर्स हैं वो उसी तरीके से सोचते हैं, और उनको उसी तरीके से सोचना सिखाया जाता है जिस तरह से एक मुल्क का बादशाह जिसके वो एम्बेसडर होते हैं, या एक मुल्क का सदर जिसके वो एम्बेसडर होते हैं, वो जिस तरीके से सोचता है और वो जिस तरीके से जाते हैं वो उसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये है कि जो 12 रसूल जो हमें खुदावन के कलाम में जो मिलते हैं, चाहे उसके अंदर बाद में हम जानते हैं कि इतिहास को जो था वो शामिल किया गया था यहूदा इस्करियोती के बाद, तो उसमें भी यकीनी तौर पर ये क्वालिटी जो थी मौजूद थी, क्योंकि इतिहास का जिक्र बाद में हमें कहीं नहीं मिलता खुदा के कलाम में, लेकिन जाहिर है कि जब उसे चुना गया तो फिर वो भी रसूलों के साथ ही कंसिडर होता है। अब यह है कि इसमें एक आयत जो है मैं शेयर करना चाहूंगा, पहला करंथियों उसका 2 बाब और उसकी 16 आयत है। 1 Corinthians chapter 2 वर्स 16 लिखा है कि खुदावंद की अकल को किसने जाना कि उसको तालीम दे सके, मगर हम में मसीह की अकल है। हम में यानी कि हम से मुराद जो है वो रसूल, क्योंकि पौलुस रसूल जब अपने आप को शामिल करके बात करते हैं तो फिर वो रसूलों की बात करते हैं, तो वो ये कहते हैं कि हम में मसीह की अकल है। यानी इट मीन्स कि वही माइंड है जो क्राइस्ट का था, हम में जो है वो क्राइस्ट का माइंड है, लिहाजा हम उसी तरीके से सोचते हैं, उसी तरीके से बात करते हैं, उसी तरीके से एक्ट करते हैं जिस तरीके से खुदा यीशु मसीह ऐसे सिचुएशन में करते। सो इससे ये पता चलता है कि वाकई ही ये एलची हैं, और ये वाकई ही जो है उसी माइंड को लेकर चलते हैं जिस माइंड के अंदर इनको जो है वो ट्रेन किया गया है। ठीक है जी। इससे ये पता चलता है कि इनका जो रोल है चर्च में, ये दिल से, रूह से, जान से जो है ये खुदा को और खुदा यीशु मसीह को जो है ये जानते हैं, समझते हैं, और उनको सही तौर पर जो है ये प्रीच करते हैं। और इस एतबार से ये इस सारे मकसद को जानते हैं कि खुदा ने जो है वो दुनिया को क्यों बनाया, क्रिएशन की हिस्ट्री ये समझते हैं सारी, खुदा की जो है मकासद को समझते हैं, खुदा की इंटेंशंस को समझते हैं, क्योंकि ये सब कुछ इनको खुदा यीशु मसीह के वसीला से जो है वो इनायत होता है। और इसके अलावा
ऐसा भी है कि इनके पास जो है वो अच्छी ग्रिप होती है और खुदा के कलाम के ताल्लुक से, और ज़्यादा ये बड़े तौर पर जो है देख सकते हैं मामलात को, दुनियावी भी और रूहानी भी। और उनको ये पता होता है कि खुदा जो है वो इस वक्त दुनिया में क्या कर रहा है, खुदा का इस वक्त क्या रोल चल रहा है, जो तारीख थी वो किस तरफ को जा रही है, तारीखी एतबार से दुनिया किस तरफ को जा रही है, खुदा क्या चाहता है कि हम ज़िंदगी किस तरह से गुजारें आज की दुनिया में। और फिर ये कि ये जो भी वक्त और जगह के एतबार से अपनी जिम्मेदारी है उसको भी बेहतर तौर पर समझते हैं और ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं एग्जिस्टेंस का मतलब जो है, यानी कि दुनिया का होना, इनका होना, लोगों का होना, इन चीज़ों को ये ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है ये जानते हैं। सो ये इनका टोटल एक, जिसे हम कहते हैं कि एक रियलम है, एक इनकी डिटेल है जिस चीज़ को ये समझते हैं। और ये चीज़ें जो हैं फिर फर्दर आगे जो बाकी कॉलिंग्स हैं या बाकी एडमिनिस्ट्रेशंस हैं उनके अंदर जो है फिर ये चीज़ें जो हैं ये इनके ज़रिया से मूव करती हैं। और यही माइंडसेट जो है यही हर कॉलिंग के अंदर जो है अप्लाई होता है। और बाकी तमाम कॉलिंग्स जो हैं वो अपने आप को अलाइन करती हैं, यानी कि उस लाइन में या उस तरतीब में लेके आती हैं जो तरतीब रसूल बयान करते हैं। ठीक है जी। सो मैं समझता हूँ कि इस एतबार से जो है हम आज इसी को डिस्कस कर लेते हैं। और हम इसमें चंद एक चीज़ें मैं और शामिल करता जाऊँ कि जैसे मैंने कहा कि भेजे हुए जो हैं उनको भी रसूल कहा जाता है, इसलिए बाज़ जगह पर मानी के लिहाज से भी रसूल है और बाज़ जगह पर जिस तरीके से मैंने कहा कि जो चेक लिस्ट बताई है खुदा के कलाम ने उस एतबार से भी रसूल है। मिसाल के तौर पर अगर आप अमाल की किताब जो है उसका 13 बाब और उसकी दूसरी आयत पढ़ें, चैप्टर 13 वर्स 2 जो है एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल में अगर हम जाके देखें, चैप्टर 13 वर्स 2 लिखा है कि जब वो खुदावन की इबादत कर रहे और रोजे रख रहे थे तो रूह कुदुस ने कहा, मेरे लिए बरनबास और साउल को उस काम के वास्ते मखसूस कर दो जिसके वास्ते मैंने उनको बुलाया है। तब उन्होंने रोजा रखकर और दुआ करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें रुखसत किया। बस वो रूह कुदुस के भेजे हुए सलवाकिया को गए और वहां से जहाज पर किप्रस को चले। सो क्या हुआ कि वो रूह कुदुस के भेजे हुए, यानी रूह कुदुस ने उनको भेजा। सो भेजे हुओं को क्या हम कह रहे हैं कि भेजे हुओं को कहा जाता है रसूल, एलची, एम्बेसडर्स, मैसेंजर्स। सो इस एतबार से तो फिर साउल और बरनबास जो हैं वो दोनों ही जो है वो रसूलों में ही आते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद अगर आप अमाल ही को जो है वो उसके चैप्टर 14 की 4 वर्स को पढ़े हम, तो अब लिखा कि लेकिन शहर के लोगों में फूट पड़ गई, बाज यहूदियों की तरफ हो गए और बाज रसूलों की तरफ। इट मीन्स कि ये एक से ज्यादा जो है वो हमारे सामने नजर आते हैं। और फिर इसके बाद जो है वो अगर हम जाकर रोमन्स को देखें, रोमियो का जो खत है पौलुस रसूल का रोमन्स के नाम, उसके अगर हम 16 बाब जो है अगर उसकी हम 7वीं वर्ष को पढ़ें, चैप्टर 16 वर्स 7, तो वहां पर भी हमें कुछ और नाम मिलते हैं जिनमें लिखा है कि एंद्रोनिकस और यूनियास से सलाम कहो। ये चैप्टर 16 वर्स 7 पढ़ रहा हूं मैं। वो मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे साथ कैद हुए थे और रसूलों में नामवर हैं और मुझसे पहले मसीह में शामिल हुए। रसूलों में नामवर है, मीन्स कि ये भी रसूलों में ही कंसिडर किए जाते हैं। इसके अलावा जो है वो अगर तितुस के बारे में हम देखना चाहें तो वो दूसरा करंथियों में जाके हम देख सकते हैं, 2 कोरिन्थियंस उसका चैप्टर 16 जो है और उसकी वर्स चैप्टर 8, 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 8 और उसकी वर्स जो है वो 23 अगर हम पढ़े तो लिखा है कि और अगर कोई तितुस की बाबत पूछे तो वो मेरा शरीक और तुम्हारे वास्ते मेरा हम खिदमत है। अगर हमारे भाइयों की बाबत पूछा जाए तो वो कलीसियाओं के कासद और मसीह का जलाल है। फिर इसके अलावा जो है वो हमें इपाफ्रोडिटस और जो है वो उसका भी जिक्र मिलता है, जो फिलिपियों के खत में अगर हम देखें, फिलिपियंस जो पौलुस रसूल ने खत लिखा है उसके दूसरे बाब की अगर हम 25वीं आयत जो है अगर उसको पढ़े, लिखा है कि लेकिन मैंने
एपाफ्रोडिटस को तुम्हारे पास भेजना जरूर समझा, वो मेरा भाई और हम खिदमत और हम सिपा और तुम्हारा कासिद और मेरी हाजत रफा करने के लिए खादम है। यानी एम्बेसडर है ये भी, और ये भी इसी मीनिंग में इस्तेमाल होता है कि जो है इनको भेजे हुओं की सेंस में ये इस्तेमाल होते हैं। बाकी ये अलग बात है कि हम ये भी जानते हैं कि जो शैतान के जो खादम हैं वो मसीह के रसूलों के अपने आप को हम शक्ल भी बना लेते हैं, लिहाजा इस कॉलिंग पर उस वक़्त तक जो है वो कोई शख्स जो है वो अपनी, मेरा ख्याल में कि उसको इकरार इस चीज़ का नहीं करना चाहिए जब तक कि उसको वाकई इस चीज़ की श्योरिटी ना हो कि वो रसूलों में शुमार होता है, उसके पास ये गवाहियाँ मौजूद हैं, उसने रेजरेक्टेड क्राइस्ट को देखा है, उसको रूल कुदस ने जो है वो चुना है, खुदा मसीह ने उसको चुना है, या उसके हाथ से साइंस और वंडर्स जो हैं वो होते हैं। इसीलिए बहुत जगह पर जो है वो जब बात डिसेप्शन की आती है तो इसी किस्म की चीज़ें जो हैं फिर वो मसीह के जो रसूलों के हम शक्ल जो झूठे रसूल हैं वो दिखाते हैं करके, और लोगों को जो है गुमराह करने के लिए साइंस एंड वंडर्स भी करके वो दिखाते हैं, और वो ये भी कहते हैं कि हमने मसीह को देखा है, और उसके अलावा जो है वो ये भी कहते हैं कि हमें रूह कुदस ने चुना है। एक्चुअल में साइंस एंड वंडर्स एक ऐसी चीज़ है कि जिसके ऊपर लोग ज़्यादा जल्दी एतबार करते हैं, हालांकि ये लास्ट मोमेंट पे चीज़ आती है। सबसे पहली चीज़ ये है कि उसको जो रसूल है उसने खुदा मसीह को देखा हो, लेकिन ये चीज़ ज़ाहिर है कि आम इंसान समझ नहीं सकता। आम इंसान को जब किसी ने कह देना है कि जी मैंने देखा, होता कहा जी देखा ही होएगा, फिर जो थोड़े मरे मौजज़े हो रहे हैं, मतलब हमारे लिए म्यार बार बार जो मौजज़ा होता है, मौजज़ा म्यार नहीं है, मौजज़ा पार्ट ऑफ द चेकलिस्ट है। ये बात सच्चाई पर बेस होनी चाहिए कि जिसने देखा है उसको वाकई पता हो, दूसरों को पता हो किसी को क्या वाकई इसने देखा है, ठीक है, और उसके बाद कि उसको खुदावंद ने जो है वो चुना है, मुकर्रर किया है, फिर उसके बाद जो है साइंस एंड वंडर की बात आती है। लेकिन लोग सिर्फ एक चीज़ को देख कर बाकी चीज़ों को खुद से ही मान लेते हैं। सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आज हम इसके बारे में बात करते हैं, और उम्मीद है कि आप इसको पढ़कर, इसको सुनकर अपने ख्यालात का इजहार भी करेंगे, और अगर कोई सवाल होगा वो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। खुदावंद आप सबको बहुत बहुत बरकत दे, आपके घरानों को अपनी पनाह में रखे। आमीन।